नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। क्या बिना स्नान किए पाठ और जप किया जा सकता है? क्या इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होता, या कोई इसका पूरा पूरा फल जो है, क्या अगर हम बिना नहाए जप करें या पाठ करें तो क्या प्राप्त होता है? आज की बड़ी दिव्य चर्चा है। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो कुछ रहस्यपूर्ण चर्चाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं जो नित्य प्रति चैनल पे चलते रहते हैं, उनका लाभ आप भी ले सकें। तो प्रश्न जो ये है कि क्या बिना नहाए जप कर सकते हैं या पाठ कर सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान दे करके इस चीज़ को सुनिए। दो पहलू हैं, उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही वो जो कंक्लूसिव उत्तर निकल के, अब कई बार लोग डायरेक्ट उत्तर दे देते हैं, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो बेस है वो ज्ञान का, वो भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि भ्रम ना रहे कि क्यों ऐसा बताया जा रहा है। कई बार लोग बता तो देते हैं, हाँ कोई बात नहीं, नहाना मत, नहाने से तो जो है सिर्फ शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन मन कभी साफ नहीं होता है। ये ठीक है, एक बात तक बात ठीक है ना, लेकिन पूरा लॉजिक क्या है उसको समझिए। देखिए, स्नान जो है वो तन की शुद्धि के लिए किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी समझिए कि अब आप सो करके उठे हैं, कुछ आलस्य की जो प्रवृत्तियां हैं, जब तक आप स्नान नहीं करते तो आपके शरीर में रहती हैं। इसलिए क्यों ऋषि मुनियों ने बार बार ये चीज़ कही है कि स्नान करने से, और खास करके किस प्रारूप से स्नान करने के लिए कहा गया, कि ये कहा गया कि अगर रोगी नहीं है, वृद्ध आप नहीं हैं, तो शीतल जल से यानी ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। ऋषि मुनि जो है पहले जाकर के बावड़ियों में, तालाबों में, बड़ी बड़ी नदियों में इसीलिए स्नान करते थे। वो तो कई कई हजार साल के भी रहे। या किसी ऋषि मुनि के बारे में कोई अकाउंट मिलता है कि उस समय कोई रॉड वगैरह या गीजर थे उस समय, ताकि पानी गर्म किया जा सके? तो यही तो बात है ना, कि उस समय में भी ऋषि मुनि यही मत देते थे कि यदि आप रोगी नहीं हैं, आप वृद्ध नहीं हैं, तो फिर आपको जो है शीतल जल से स्नान करना चाहिए, ताकि ताजगी आए, स्फूर्ति आए, और जो चुस्ती है, फुर्ती है, उसके बाद फिर 100 काम छोड़ करके जब आप स्नान करेंगे, उसके बाद फिर कहा गया है कि 100 काम छोड़ करके जो है ईष्ट की साधना, मंत्र साधना, जप जो है वो किया जाए। फिर दूसरा वाला मत आ गया कि अब शरीर रोगी है, या व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई कि अशुद्धि के दिन आ गए, खास करके जो माताएं हैं उन्हें भी अशुद्धि के दिन आते हैं। और जो कुछ गृहस्थी हैं, अगर गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए भी कुछ एक ऐसे सत्य हैं कि कई बार थोड़ी सी ढील होने की वजह से आप शरीर में अशुद्धि महसूस कर सकते हैं। तो उस समय में जो है मानसिक जप का जो प्रयोग है, या मान लीजिए किसी घर में सूतक या पातक लग गया है, कोई जन्म हुआ है बच्चे का, जहाँ ये कहा गया है कि भैया मंत्र जाप नहीं करना, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ छुट्टी पा लेते हैं कि भैया करना ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है। ऋषि मुनियों ने यहाँ तक वर्णन किया कि अगर घर में किसी की मृत्यु हो भी गई, जो संध्या वंदन करने वाले भी हैं, तो उनको मानसिक संध्या वंदन करना चाहिए। उच्चारण नहीं करेंगे, माला को स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से जैसे हम दिमाग में कुछ चीज़ सोचते हैं, उसके द्वारा ही आप पाठ करेंगे। ये बिना स्नान के आप कर सकते हैं। लेकिन क्या कहा है, इसको ध्यान दे करके सुनिए। एक तो मैंने पहले आपको रीजन बता दिया कि शीतल जल से स्नान करने से चुस्ती और स्फूर्ति आती है। तो यदि आप रोगी नहीं हैं, यदि आप वृद्ध नहीं हैं, या कोई दूसरी गृहस्थ आश्रम की अव्यवस्था की वजह से अशुद्धि नहीं आई है, या आप माताएं हैं, बहनें दूसरे दिन जो हैं वो आ गए हैं, तब जो है स्नान ना करके भी मानसिक जप करके आप जो है लाभ ले सकते हैं। नहीं तो फिर भैया क्या कहा है कि शीतल जल से रोज चुस्ती फुर्ती, और एकदम टकाटक एकदम स्फूर्ति बनी रही। ये नहीं कि फिर आप जो है जब करने बैठे तो फिर उबासियां आने लग जाए या आलस्य होना जाए। इसीलिए कहा गया शीतल जल से स्नान। लेकिन अगर शरीर रोगी है,
और वृद्ध है, या माताएं बहनें दूसरे दिन आ गए हैं, या गृहस्थी में अव्यवस्था होने की वजह से आप शुद्ध नहीं हो पाए हैं, तो मानसिक जप के द्वारा या मानसिक इष्ट साधना के द्वारा जो भी आप स्रोत पाठ करते हैं या जप करते हैं, पर उच्चारण नहीं करना है और माला का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन मानसिक रूप से आप बीज मंत्र का जप भी जो है वो कर सकते हैं। सबने दिया है, वो ऋषि मुनियों ने भी पहले सभी व्यवस्था की है कि कोई रोगी हो जाएगा तो क्या क्या छूट मिलेगी, माताओं बहनों के दूसरे दिन आ जाएंगे तो क्या क्या छूट मिलेगी, और अगर गृहस्थ में कैसे कोई दूसरी अव्यवस्था हो गई, जैसे सूतक हो गया, पातक हो गया, किसी की मृत्यु होगी घर में, तब कैसे मानसिक जाप का लाभ लेना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बस आधा अधूरा ज्ञान, अरे तुम्हारे घर में तो मृत्यु हो गई, कैसे ध्यान करोगे भगवान का। ध्यान करना कोई भी आपको दोष नहीं देगा, लेकिन वहाँ उच्चारण नहीं करना होता। जब शारीरिक अशुद्धि है, ये जो जीवा जो शरीर का पार्ट है, इसका प्रयोग नहीं करना, लेकिन जो मन है, जो चेतना है, जिसे मानस कहा गया है, उसके द्वारा आप अपना जप जरूर करें, आप अपना पाठ जरूर करें, आप अपनी इष्ट साधना जरूर करें। दूसरे को क्या पता लगेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान लेकर के लोग घूम रहे हैं, अरे अरे इसके घर में मृत्यु हुई है, अरे अरे इसके घर में कोई पैदा हुआ है, ये देखो देखो भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। क्योंकि जब मानसिक रूप से आप करेंगे, उच्चारण ही नहीं करेंगे, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। अब आप आराम से बैठे हैं, चाहे मोबाइल लेके बैठे हैं, क्या पता लग रहा है किसी को क्या कर रहा है। इसीलिए ये दो पहलू जानना बहुत ज़रूरी है। किसी एक पहलू पे ही कमेंट कर देना ये सही नहीं है। पहले उसका पूरा प्रारूप जान लीजिए कि क्या वेदों में, क्या अपनी जो कृतियों में ऋषि मुनियों ने क्या कहने की कोशिश की है, साधकों ने क्या कहने की कोशिश की है, क्यों बताया है कुछ चीज़ों को, उसका अर्थ जान करके। अब ये नहीं कि जी वो तो पुराने ज़माने में होता था, अब तो तब तो गीज़र नहीं होते थे, अब हमारे पास रॉड भी है, हमारे पास गीज़र भी है ना, कि पानी गर्म करके ही नहाएंगे। ये सहूलियत को देना, कई बार ये शरीर एक ऐसी नेमत है उस प्रभु की, जैसा आप अभ्यास करवाएंगे वैसा ही शरीर जो है उस माहौल को अडेप्ट कर लेता है। ठंडे पानी से नहाना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, थोड़ा तो चलो चाहिए दिल की, हाँ संकल्प है। लेकिन जैसे ही आप नित्य प्रति अगर शीतल जल से स्नान कर रहे हैं, आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने बॉडी को रूटीन में डाल दिया। और एक दिन का आलस कर दिया कि भैया चलो छोड़ो, आज भी नहीं नहाए थे, कल भी नहीं नहाएंगे, तो वो ही आलस से भी रूटीन में आ जाता है। फिर आप करना भी चाहें ना सेटिंग, तो इतनी जल्दी फिर आपका वो रूटीन सेट नहीं होता। इसीलिए नियम और संकल्प होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा ऋषि मुनि ने भी छूट दी है कि यदि रोगी हैं, या माताओं के दूसरे दिन हैं, या आप वृद्ध हैं, या कोई भी शारीरिक अक्षमता है, या फिर गृहस्थ आश्रम की वजह से अव्यवस्था है, तो भी मानसिक जप जो है, मानसिक पाठ जो है, वो मानसिक इष्ट साधना जो है वो नित्य प्रति करनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार आपने नियम त्याग दिया, वो जो गैप आ जाता है ना बीच में, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सो लेते हैं, कल भी सो लिए थे, छोड़ो ना, कल भी नहीं नहाए थे, आज भी नहीं नहाएंगे, तो यही चीज़ें जो है वो आपके जीवन में आगे चल करके बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। तो आशा करता हूँ कि उत्तर आपको मिल गया होगा बहुत डिटेल में, कि बिना नहाए क्या पाठ कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, और कब नहीं करना है, या कैसे करना है, या कैसे कैसे क्या बताया है ऋषि मुनियों ने, साधकों ने, संतों ने, प्रभु के संकेत से। तो हो कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रश्न आपका रहे तो चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जाकर के मर्यादित शब्दों में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, माताएं और संत कई बार सब कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो मर्यादा को भी बनाए रखना हमारा काम है। लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंत, अब किसी और संत का कोई और मत हो, वो आकर के अपनी बात रखे, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जो मुझे ऑर्डर था मैंने आपको बता दिया, जो आगे अलग अलग संतों को
भगवान की जैसी जो है कृपा प्राप्त है वो ऐसी बात करते हैं। तो सही गलत वाला यहाँ से मैं कोई बिल्कुल एक डेकोरम नहीं क्रिएट करूँगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि उसका बेस क्या है। और बिना स्नान के मानसिक जप का भी लाभ कैसे लिया जा सकता है, या अशुद्धि में कैसे लाभ लिया, लेकिन नियम नित्य प्रति मानसिक जप जो है, अगर दूसरी अशुद्धि है या बाधा है तो ज़रूर करिए, क्योंकि नियम से ही प्रभु भगवान देवादिदेव महाशंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और माँ भगवती और भगवान शिव दो नहीं एक ही हैं। जिसने ये भेद जान लिया तो फिर आगे साधनों में लाभ ही लाभ है, भक्ति में लाभ ही लाभ है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी बहुत कुछ चमत्कारी लाने की हमारी कोशिश है। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सब।